इसी तरीके पर हम लोग मदर्स डे मनाते, मदर्स डे यानी माँ के लिए खास दिन मनाते। मैं इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि सिर्फ 365 दिन में एक दिन मदर डे मना लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। मदर्स डे यानी माँ की अहमियत के ऊपर आप बात करते, माँ की कुर्बानी पर आप बात करते। सिर्फ 365 दिन में एक दिन खड़े होकर माइक में माँ की खूब तारीफें करते रहो, अमली एतबार से माँ को झोपड़पट्टी में डाल दो और तुम ऐश की जिंदगी गुजारो और तुम जॉब करो दिल्ली में, माँ को डाल दो ओल्ड एज होम में। ये माँ के साथ अपमान है। माँ को गालियां दो, माँ के सर पर डंडे बरसाओ और तुम माइक पर मदर्स डे के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें करो। हमने कहा कि कयामत तक माँ के हक हुकूक को कोई माए का लाल पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर माँ को कोई बेटा पूरे कोई बेटा अगर सर पर रखकर अगर उसको जन्नत मस्जिद हरम के हरमैन शरीफैन के तवाफ कराए, मक्कतुल मुकर्रमा के काबतुल्लाह के, बल्कि पूरी जिंदगी कंधे पर बिठाकर उसको घूमता रहे, तो सिर्फ उस दर्द का हक अदा नहीं कर सकता जो दर्द माँ ने उस बेटे को पैदा करते समय में बर्दाश्त किया है, उस माँ का हक अदा नहीं हो सकता। तो तुम लोग मदर्स डे मनाकर सिर्फ 365 दिन में 5 घंटे का प्रोग्राम करके माँ के लिए तुम उनको सम्मान देना चाहते हो। उनका सही सम्मान जब है जब तुम उनके कहने पर कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। बीवी के कहने पर बीवी को गाड़ी पे एयर कंडीशन गाड़ी पर बिठाकर शॉपिंग करा करके लाते हो। बीवियों के लिए तो जनाब कपड़े बेहतर से बेहतर आप शॉपिंग करते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में माँ के लिए एक गर्म चादर भी खरीद कर कभी नहीं लाते। लात मारता हूं ऐसे मदर डे को, लात मारता हूं ऐसे तहजीब और कल्चर को। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ तकरीबन 5 जगह पर माँ बाप की इज्जत और एहतराम और उनके सम्मान के लिए ऑर्डर दिए हैं। और कुरान में तो साफ यूं कहा, साफ साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर कहा गया कि वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहो अपनी माँ को, अपने बाप को। माँ बाप की मेहनत नहीं होती तो आज तुम दुनिया के अंदर तुम्हारा वजूद नहीं होता। आज सिर्फ मदर्स डे मनाकर माँ को भूल जाते नहीं, माँ को हमेशा करीब रखिए। मैं आज भी माँ से मिलकर आया, मैं सफर में जाता हूं, कम से कम 15 से 20 दिन बाहर रहता हूं। वो प्लास्टिक का रेड कलर का उस वक्त में शायद 5 पैसे का या कुछ ऐसे ही वो किताब मिल जाती थी। वो किताब पढ़ते थे, याद नहीं होता था अलिफ पेश ओ, तो हम बोलते थे अलिफ पेश खो। अम्मी मारती थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मारती थी, कह रहे अलिफ पेश ओ, मजहूल ही पढ़ाती। पहले जमाने के जितने भी लोग होंगे देखिए वो मजहूल पढ़ते, वो ये नहीं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं वो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, मजहूल वो पढ़ते हैं पहले में। तो वही अलिफ पेश ओ बे पेश बो, याद है हमको वो चीज। मगरिब बाद डेली अम्मी लेकर बैठती थी और कहती थी पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। नहीं पढ़ते थे तो खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी सोचते थे अच्छा अम्मी तो बड़ा विलन बनी हुई है ही, रोते भी थे, गुस्सा भी आता था, अंदर से गाली भी देते थे, लेकिन अंदर अंदर ये सोचते थे कि अब्बा आएंगे, अब्बा आने के बाद में देखना अम्मी को डांटेंगे खूब ये। लेकिन अब्बा आकर उनसे बड़ा डाउन बन जाते थे। अब्बा क्या कहते थे, सबक सुनाया नहीं, इसको कल तक खाना मत दो, और निराश हो जाते थे लोग। हमने कहा कि एक तो अभी परेशान, एक से तो निकले नहीं, दूसरे और आगे। वो सिर्फ वो सख्ती इसलिए थी कि ताकि हम कुछ पढ़ लें, उनकी मेहनत थी। हमने नाजरा पढ़ना सीखा अपनी अम्मी से, इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी को अपनी माँ का शायद प्यार बहुत मिला होगा, इसलिए उन्होंने लिखा मातृमान सबसे पहला, एक पुरुषो वैदा, एक महान इंसान को बनाने के लिए मातृमान सबसे पहले माँ।
माँ की तरबियत जरूरी है। हमारी माँ कान में तो लीड ले लेते, सामने मोबाइल, एकदम मोबाइलों में बैठे रहेंगे। बच्चा चाय मांग रहा है, बच्चे को क्या जरूरत है, कुछ नहीं, जाओ तुम अभी जरा हम देख रहे हैं वेब सीरीज देख रहे, बेटे जाओ, मोटिवेशन स्पीच देख रहे, जाओ क्या करना। और देख रहे हैं कि वो मैडम पादुकोण ने कौन सा कपड़ा पहना, देखे बिकनी कैसी पहनी, इसी में लगे रहते। नहीं, यू आर अ फर्स्ट टीचर, यू आर अ फर्स्ट great person of your child and children. मातृमान, पितृमान, चार्यावान, तीसरे नंबर पर उस्ताद आते, पहले माँ, फिर बाप, फिर उस्ताद। इन तीनों आदमी की सही मेहनत हो तो पुरुषो वैदा, एक पुरुष होता जो महान बनकर निकलता है। और दूसरी खुशकिस्मती ये बता दी, मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वैदा, प्रशस्ता धार्मिकी। अगर माँ बाप धार्मिक हो, माँ बाप अच्छे काम करने वाले हों, माँ बाप नमाजी हों, माँ बाप अल्लाह से डरने वाले हों, तो और भी अच्छी बात। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समासमगमः। माँ बाप का अगर धार्मिक होना अगर किसी बच्चे के किस्मत में आ गया तो उस बच्चे की जिंदगी और ब्राइट हो जाती, और अच्छी हो जाती। हमारी माँ और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन, अपने बच्चे के लिए कितने फिक्रमंद है, नहीं है। जाओ तुम जिधर जाओगे। आज भी, आज की बात मैं बता रहा हूं, आज की तारीख का, अगर मैं सफर से थक कर जाकर घर पे अगर सो जाऊं 4 बजे, नमाज मेरी अगर कज़ा हो जाए तो अब्बा ये नहीं देखते कि सफर से आया है, थका हुआ है, चलो उठकर कज़ा पढ़ लेगा, आंख लग गई होगी। नहीं, मेरे बिस्तर पर खड़े होकर मुझे उठाएंगे, कहेंगे उठो नमाज पढ़ो। अगर नहीं उठते हैं तो क्या एकदम वही शुरू कर देते, क्या तकरीर करके आता है, ये क्या बीवी बाल बच्चे को पालेगा, ये देखो फरिश्ता रहमत क्या ऊपर से चला गया। अभी डांटते हैं, अभी भूल जाते हैं कि हमारा बेटा है, आलिम बना हुआ है, रात को थक-हार कर आया। नहीं, सारी चीजें दूसरे दर्जे की है। आज की तारीख में डांट देते हैं। बताइए, हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, अगर आपका बच्चा शराब पीता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपका बच्चा भी गलत रास्ते पर जाता है तो यही मंत्र, यही श्लोक ले लीजिए ना, पंडित दयानंद सरस्वती जी का, ये बहुत अच्छी सत्यार्थ प्रकाश किताबों में जो उन्होंने लिखी है। अगर आप अपने बच्चे को महान बनाना चाहते, आप अपने बच्चे को ज्ञानी बनाना चाहते, तो कम से कम इस मंत्र के जरिए से अपने बच्चे की सही रहनुमाई कीजिए, सही परवरिश कीजिए। मेरे भाइयों, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते, हम तो हाफिज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ज्यादा तेज भी पढ़ने में भी वबाल है, ज्यादा तेज नहीं, इत्मीनान से पढ़िए, वरना भी रमजान का महीना आएगा, क्या बोलते हैं पीछे से, हाफिज साहब थोड़ा तेज खींचिए, तेज जल्दी जल्दी पढ़िए। अब वो हाफिज साहब भी परख जाता, अच्छा सारे मुक्तदी तो लगता है कि ये बिल्कुल राजधानी में सफर करने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ा फास्ट पढ़ते हाफिज साहब आप तो, कुछ नहीं देखते आगे पीछे। वाह, ये हाफिज साहब है फास्ट। ये नहीं पता कि हाफिज साहब हैं कि ये सबसे बड़े गड़बड़ घोटाला है। हम लोग मदरसे में ऐसा करते थे, हाफिज थे, 11 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज बना हूं, और तब से मैं सुनाता हूं कुरान। मदरसे में हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो कुरान बच्चे जब थे हम लोग, कोई सुनता ही नहीं था पीछे, कौन सुनेगा, दाढ़ी वाड़ी है ही नहीं। हम लोग क्या करते थे, हर मस्जिद के पीछे सब में खड़े हो जाते थे। जहां हाफिज साहब गड़बड़ किया, पीछे से जोर से टोक देते थे, क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती। अब पीछे से अगर हाफिज साहब को आवाज मिल जाए ना तो हाफिज लड़बड़ा जाता, भाग जाते थे। अगर कोई हाफिज गड़बड़ कर रहा, एक हाफिज मिल गया हम लोगों को, बड़ी तेज पढ़ रहा था, एक सफा को 6 मरतबा पढ़ा। हमने कहा क्या माजरा है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे अगर कोई लुकमा देने वाले नहीं है, हाफिज साहब को मुशाबहत लग गया, 1-2 मरतबा रिटर्न करते हैं, तो रुकू में जाते हैं, फिर उसको देखते हैं, वो कुरान देख लेते हैं, भाई ये गड़बड़ी हो रही। लेकिन देखा कि 6 मरतबा पढ़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर उसी को पढ़ रहा, फिर उसी को 4 मरतबा पढ़ रहा। हमने कहा कि ये गड़बड़ है, आज गाड़ी नहीं चलने देने वाले। हम लोग 3-4 साथी थे, खड़े हो गए, बार बार उसी को लौटाते, हम लोग उसी को लौटाते।
जब सलाम फेरा तो डर से भाग गए। नहीं, कुरान करीम को पढ़िए ईमानदारी से तो सवाब मिलता है। कुरान करीम पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से, इतनी तेजी के साथ पढ़िए कि कम से कम आपको समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये दुनिया की वाहिद किताब है, अगर 100 मरतबा सुनेंगे तो 100 मरतबा सुनने का मन करेगा आपको, और कोई किताब नहीं। एक मरतबा पठान फिल्म आई, देख लीजिए हमारे नौजवान 7 मरतबा देखेंगे, 1 मरतबा देखेंगे पेट भर जाएगा, फौरन डिलीट कर देंगे। क्यों जी? 7 मरतबा देख लिए मौलाना, अब मन नहीं कर रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि कुरान अगर तुम दिन में 7 मरतबा पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको 7 मरतबा नेकी भी देगा, और 7 मरतबा पढ़कर तुम कभी भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुम्हारा मन करेगा पढ़ने के लिए। शर्त यह है कि खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ोगे तो वो चाशनी, वो दिल लगी आपको पैदा होगी। ये सिर्फ कुरान के साथ, कुरान का मौजज़ा है। आज से हम लोग अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हम लोग कुरान पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नौजवानों, गाना सीखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गुनगुना करके कान में लीट लगाते। कल मेरी गाड़ी से एक आदमी बचा, कल परसों बचा हमारी गाड़ी से। हम गाड़ी पे जा रहे थे अपने फादर इन लॉ को देखने के लिए, पीछे 2 लेडीज को बिठा के चल रहा, एकदम अचानक से टर्निंग हमारी गाड़ी पे वो किया, तो बैरकैफ हमने संभालने की कोशिश की, बच गया। उसके बाद तो हमारी जो अहलिया वो बोली, बोला देखें वो ऐसा क्यों किया, हम हॉर्न देते हुए आ रहे हैं। बोला उसके कान में लीड है, देखिए यकीनन उसके कान में, दोनों कान में लीड लगा हुआ। क्या सुन रहा होगा? वही बेशरम रंग सुन रहा होगा, लूट लिया महफिल, क्या क्या है वो, वही सुन रहा होगा। पागल इंसान हैं जो गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए जो ये सब हरकतें करते हैं। नहीं, आप हेलमेट लगाइए, आप गाड़ी चलाइए और पूरे केयरफुली के साथ, ध्यान के साथ चलाइए, तो इंशाअल्लाह आपके साथ हादसा नहीं होगा। सन 2016 से मैं गाड़ी चला रहा हूं, अल्लाह का फजल है, कोई रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ते, फॉलो करते हैं। अगर आपके यहां से बैठकर मैं जाऊंगा अररिया तो मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा और ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा। मैं रात को अगर मैं झारखंड से भी चलता हूं तो मेरे साथ ड्राइवर होता है तो ड्राइवर को कहता हूं साइड में बैठिए आप, मैं गाड़ी चलाता हूं। क्यों? मुझे आप पर विश्वास नहीं है, कहीं रात में कहीं और ही आप चला दिए गाड़ी तो। हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आराम की चीज है गाड़ी, आराम की चीज है, आपकी सहूलत के लिए। एकदम एक्सीलेटर इतने दे देते हैं कि गाड़ी भी बददुआ करते हुए भागती है। हेलमेट लगा कर जाइए। हम लोग हेलमेट लगाने को समझते हैं कि नहीं पुलिस वाला जबरदस्ती वो कर रहा, नहीं, हेलमेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। और बाइक से चोट लगती है एक्सीडेंट होने के बाद, सबसे पहले माथे ही आपका जख्मी होता है। अगर आपका माथा सेफ है, पूरा सर अगर सेफ है, तो पूरी बॉडी के अंदर चोट लग जाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इस्लाम का हिस्सा है ये सब भाई, ये सिर्फ पुलिस की या कानून की बात नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। गाना सुनना है तो बैठकर खूब एक जगह सुन लो, लेकिन तैयार हो जाओ, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला वो शीशा पिघला कर कान में डालेगा। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। मोबाइल तुमने ओप्पो का खरीदा, क्या है उसमें दिखाओ? अरे बाप रे, भोजपुरी गाना, टॉलीवुड का गाना, बॉलीवुड का गाना, स्पाइडरमैन भरा के रखे हुए, आयरन मैन भरा के रखे हो। कहीं पर नात नहीं है, कहीं पर तकरीर नहीं है, कहीं पर नज़म क्यों नहीं है? तब क्या कहोगे? पूछेगा अल्लाह वान शबाबिही फीमा अबला, ये जवानी कहां पुरानी करके आए, कहां पुरानी करके आए, तब क्या कहोगे जवानों? इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर कम से कम नमाज जैसी मुबारक अमल को जगा दो और कुरान करीम की तिलावत करना सीखो। इंशाअल्लाह जिंदगी की सारे परेशानियां आपकी दूर होगी।